पवित्र धरती पर महाकुंभ का मेला लगा था। संगम के तट पर लाखों दीपक जल रहे थे, मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। 12 साल की अनन्या अपने पिता राजीव के साथ इस मेले में आई थी। उसकी माँ मीरा 2 साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी में चल बसी थी। राजीव ने बेटी को समझाया था, इस बार अघोरी बाबा का आशीर्वाद लेंगे, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अनन्या ने अपनी माँ की याद में एक लाल चुनरी खरीदी थी, जिसे वह संगम में बहाना चाहती थी। लेकिन उस रात जब मेले की घंटियां बजनी बंद हुईं और अंधेरा गहराया, तो अनन्या को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो उसकी सांसों में डर भर देगा। रात के ठीक 12 बजे थे। अघोरी बाबा के डेरे पर जलते अंगारों की लपटें आसमान को छू रही थीं। बाबा का शरीर मुर्दों की राख से लिपटा था और उनकी गर्दन में मानव खोपड़ियों की माला टंगी थी। अनन्या ने डरते हुए अपनी चुनरी आग में समर्पित की। तभी बाबा ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और कुर्राया, तू वही है ना जिसे वो खोज रहा है। अनन्या के मुंह से चीख निकल गई। आसपास के साधुओं ने देखा, अनन्या की पुतलियां गायब हो चुकी थीं और उसकी आंखों में सिर्फ सफेद धब्बे थे। राजीव ने बाबा से गिड़गिड़ाकर पूछा, यह क्या हुआ? बाबा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बेटी नहीं, यह तो वही है जिसने तुम्हारी पत्नी को मारा था। अनन्या का शरीर ऐंठने लगा। उसकी आवाज बदल गई। एक बूढ़ी औरत की कराहती आवाज में वह चिल्लाई, मैंने मीरा को नहीं मारा, वह तो खुद मेरे साथ आई थी उस रात संगम के पुराने घाट पर। राजीव का दिल धड़कना बंद हो गया। उस रात का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। जब मीरा का शव नदी से बरामद हुआ था, उसके हाथ में एक टूटा हुआ कंगन था जिस पर 144 अंकित था। अनन्या रोते हुए गिर पड़ी, पापा मुझे माफ कर दो, मैंने मां को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह औरत, वह मुझे खींच कर ले जा रही थी। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, उसकी पत्नी की मौत का राज अभी जिंदा था। अघोरी बाबा ने अनन्या के सिर पर एक खंजर रखा और चिल्लाया, बोल तू कौन है? अनन्या के मुंह से एक पुरुष की आवाज निकली, मैं वो हूं जिसे तुमने 144 साल पहले इसी संगम पर जिंदा जलाया था। अचानक मेले के बीचों बीच जमीन फटी और एक काली सड़ी हुई लाश बाहर निकली। उसके हाथ में वही टूटा कंगन था जो मीरा के पास मिला था। भीड़ में कोहराम मच गया। बाबा ने राजीव की ओर देखकर कहा, यह शाप 144 साल पुराना है। हर कुंभ पर यह लाश किसी न किसी की जान लेती है और तुम्हारी बेटी अब उसकी नई मेजबान है। अनन्या जब होश में आई तो उसने अपने पिता को एक नक्शा थमाया। वह नक्शा प्रयागराज के एक भूले बिसरे गांव काला पानी का था, जहां 144 साल पहले एक अघोरी ने अपने 11 शिष्यों के साथ आत्महत्या कर ली थी। नक्शे के पीछे लिखा था, जो भी इस गांव में प्रवेश करेगा वह उन 12 आत्माओं का भोजन बनेगा। राजीव ने ठान लिया कि वह इस गांव में जाएगा, लेकिन बाबा ने उसे चेतावनी दी, वहां तुम्हें तुम्हारी पत्नी मीरा मिलेगी, लेकिन वह जिंदा नहीं बल्कि उन 12 अघोरियों की गुलाम बन चुकी होगी। अनन्या ने अचानक अपने हाथ की रेखाएं दिखाते हुए कहा, पापा, मां ने मुझसे कहा था वह लौट आएगी। राजीव ने अनन्या को गोद में लेकर कालापानी गांव के रास्ते में कदम रखा। हवा में मौत की सन्नाटा छाई थी। अनन्या की सांसें तेज थीं, मानो कोई उसकी गर्दन दबोच रहा हो। राजीव ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, डर मत बेटा, तेरी मां हमें इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। उसकी आंखों में मीरा का चेहरा तैर गया। वह दिन जब मीरा ने उसे गुलाब का फूल देते हुए कहा था, हम तीनों का प्यार इस गांव की मिट्टी से भी पुराना है। लेकिन अब वही मिट्टी शाप की गाथा गा रही थी। अनन्या ने अचानक पिता का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी नजरें सामने पड़े एक टूटे मंदिर की ओर थीं, जहां से कोई स्त्री का कराहता स्वर आ रहा था, राजीव मुझे बचा लो। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उनकी रूह कांप गई। दीवारों पर मानव खोपड़ियों की मालाएं टंगी थीं और जमीन पर 106 अंकित खून से लिखा हुआ था। अचानक अनन्या ने चीख कर कहा, पापा वो देखो, मां। राजीव ने मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी पहनी औरत पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। सिर्फ काले बालों का गुच्छा हवा में लहरा रहा था।
वह औरत अनन्या की ओर बढ़ी और उसके हाथ से वही टूटा कंगन गिरा जो मीरा के शव के पास मिला था। तभी मंदिर के तहखाने से 12 अघोरियों की आवाजें गूंजी। हमने तेरी पत्नी को अपना बना लिया, अब तेरी बेटी की बारी है। अनन्या ने अपने पिता को घुटनों से लिपटते हुए कहा, पापा, माँ ने मुझे एक गीत सिखाया था। वह कहती थी, जब भी डर लगे यह गीत गाना। वह रोते रोते गाने लगी, माँ की गोदी है मेरा आसमान, उसके बिना यह दुनिया सूनी। राजीव की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि मीरा यही गीत अनन्या को सुलाने के लिए गाया करती थी। तभी बिना चेहरे वाली औरत ने अनन्या की तरफ हाथ बढ़ाया। अनन्या चीखी, माँ नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये तो वही है जिसने मुझे नदी में खींचा था। राजीव ने अनन्या को खींचकर पीछे किया, लेकिन औरत का हाथ अनन्या के गले पर था। राजीव ने जोर से मंदिर की दीवार पर पड़ा त्रिशूल उठाया और उस औरत पर वार किया। तभी एक चीत्कार हुआ। औरत का शरीर धुएं में बदल गया और उसकी जगह मीरा की छवि प्रकट हुई। मीरा की आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, राजीव, मैंने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी। यहाँ के अघोरियों ने मुझे जिंदा समाधि में दफन कर दिया। मैं 144 को झेल रही हूँ और अब यह तुम्हारी बेटी की बारी है। राजीव स्तब्ध रह गया। मीरा ने आगे कहा, इस मंदिर के नीचे वह कुआं है जहां मेरी देह है, उसे जला दो, नहीं तो अनन्या मर जाएगी। राजीव ने मीरा की बात मानकर तहखाने का दरवाजा खोला। नीचे उतरते ही उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी, जिसमें से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। कुएं के पास 12 कंकाल पड़े थे और हर कंकाल के सिर पर 144 लिखा था। अनन्या ने अचानक कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, पापा, देखो, वो कुआं खुल रहा है। कुएं से एक सफेद हाथ निकला और अनन्या का पैर पकड़ लिया। राजीव ने उसे खींचा, लेकिन तभी कुएं के अंदर से मीरा की आवाज गूंजी, रुको, अगर तुमने मेरी देह जलाई तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी, पर अगर नहीं जलाई तो तुम्हारी बेटी को यह कुआं निगल लेगा। राजीव का दिल टुकड़ों में बढ़ चुका था। एक तरफ उसकी बेटी अनन्या, जिसका पैर कुएं से निकले सफेद हाथ ने जकड़ रखा था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी मीरा की आवाज, जो उसे अपनी देह को न जलाने की गुहार लगा रही थी। अनन्या की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। पापा, मुझे बचा लो, ये हाथ मुझे अंदर खींच रहा है। राजीव ने आंसू भरी आंखों से मीरा की छवि की ओर देखा, जो अब धुंधली पड़ रही थी। उसने कुएं के पास पड़ी मशाल उठाई और चिल्लाया, माफ करना मीरा, मैं तुम्हारी याद को जिंदा रखने के लिए तुम्हारी देह नहीं जला सकता। लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक गहरी हंसी गूंजी। राजीव ने मशाल कुएं में फेंक दी। आग की लपटों ने अचानक एक भयानक रूप ले लिया। वह आग काली हो गई और उसमें से चीत्कार करते हाथ बाहर निकले। अनन्या को खींच रहा सफेद हाथ जलकर राख हो गया, लेकिन कुएं के अंदर से मीरा का शव बाहर आ गया। वह जली हुई नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें खुली थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। तुमने मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं की राजीव। मीरा के शव ने बोलना शुरू किया। अनन्या चीखी, पापा, ये मां नहीं है, ये तो वही अघोरियों का नेता है। तभी मीरा का शव टुकड़ों में बिखर गया और उसकी जगह 144 साल पुराना एक अघोरी प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में आग धधक रही थी। अघोरी ने अनन्या को हवा में उठा लिया और गर्जना की, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया। वह जानती थी कि इस शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी बेटी की जान लेनी होगी। राजीव ने देखा, कुएं के पानी में मीरा की छवि फिर से उभरी। इस बार उसकी आंखों से खून नहीं, बल्कि आंसू बह रहे थे। मीरा ने कहा, राजीव, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरी देह जलाने से शाप टूट जाता, लेकिन मैं चाहती थी तुम मुझे याद रखो। अब बहुत देर हो चुकी है। अनन्या को बचाने का एक ही तरीका है, तुम्हें उसकी जगह इस कुएं में कूदना होगा। राजीव की सांसें थम गईं। उसने अनन्या की ओर देखा, जो बेहोश पड़ी थी। राजीव ने कुएं के किनारे कदम बढ़ाया। अघोरी हंसते हुए बोला, कूद जाओ और तुम्हारी बेटी को आजाद कर दूंगा। लेकिन तभी अनन्या की आवाज गूंजी, नहीं पापा, ये झूठ है। उसने अपनी जेब से वह टूटा कंगन निकाला जो मीरा के शव के पास मिला था और कुएं में फेंक दिया।
कंगन को छूते ही कुएं का पानी उबलने लगा और अघोरी चीखता हुआ गायब हो गया। मीरा की छवि ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, तुमने वही किया जो मैं नहीं कर पाई। और फिर वह हवा में विलीन हो गई। राजीव ने बेटी को गले लगा लिया, लेकिन तभी अनन्या ने अचानक अपना हाथ उठाया। उसकी कलाई पर 144 अंकित एक निशान उभर आया था। वह बोली, पापा, माँ ने मुझसे कहा था कि यह शाप अभी खत्म नहीं हुआ। ये निशान बताता है कि अगले 144 दिनों में मुझे वापस उसी मंदिर में जाना होगा, नहीं तो यह शाप पूरे प्रयागराज को नष्ट कर देगा। राजीव ने देखा, कुएं की जगह अब एक गहरा सुरंग नुमा रास्ता था जो शहर की ओर जाता था। दूर से अघोरी बाबा की आवाज गूंजी, तुम्हारी बेटी अब शाप का हिस्सा बन चुकी है और अगले कुंभ पर वही इस अघोर का माध्यम बनेगी। अनन्या ने अपनी कलाई पर उभरे 144 के निशान को छुपाने के लिए एक कपड़ा बांध लिया था। राजीव उसे लेकर प्रयागराज लौट आया था, लेकिन शहर अब पहले जैसा नहीं था। गंगा का पानी काला पड़ चुका था और संगम के तट पर मरे हुए मछलियों का ढेर लगा था। लोगों में अफवाह फैल रही थी, कुंभ का शाप लौट आया है। अनन्या ने पिता से कहा, पापा, मुझे हर रात सपने में वही मंदिर दिखता है और एक औरत जो कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 143 दिन बचे हैं। राजीव ने उसे सहलाते हुए कहा, डर मत, हम इसे रोकेंगे। लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल था, कैसे? अगली रात प्रयागराज के एक मोहल्ले में अचानक आग लग गई। लोग सड़कों पर भागते हुए चीख रहे थे, भगवान बचाओ, ये आग बुझ ही नहीं रही। राजीव और अनन्या वहां पहुंचे तो देखा कि आग का रंग नीला था और उसमें से मानव चीखों जैसी आवाजें आ रही थीं। अनन्या ने अचानक अपना कपड़ा खोला। उसकी कलाई पर 143 उभर चुका था। तभी आग के बीच से एक साया निकला, वही बिना चेहरे वाली औरत जिसके हाथ में अब टूटे कंगन की जगह एक खंजर था। उसने अनन्या की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा खून ही इस शहर की बलि होगी। राजीव ने अनन्या को घसीटते हुए एक गली में छुपाया। अनन्या के होठों से अनजाने में निकला, माँ, तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। राजीव ने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? अनन्या रो पड़ी, माँ मुझे सपने में आती है। वह कहती है कि उसने शाप को रोकने के लिए खुद को कुएं में फेंक दिया था, लेकिन अघोरियों ने उसकी आत्मा को फंसा लिया। अब वह मुझसे माफी मांगती है। राजीव ने बेटी को थामते हुए कहा, तुम्हारी माँ हीरो थी और तुम भी वैसी ही बनोगी। लेकिन दोनों जानते थे यह लड़ाई अभी आधी थी। अगले दिन राजीव ने शहर के नक्शे में वह सुरंग ढूंढ निकाली जो काला पानी गांव से प्रयागराज तक जाती थी। रात के अंधेरे में वे दोनों सुरंग में उतरे। नीचे पहुंचते ही अनन्या का निशान चमकने लगा। सुरंग के अंत में एक विशालकाय दरवाजा था जिस पर 144 उकेरा हुआ था। दरवाजा खोलते ही उनकी सांसें रुक गईं। अंदर एक प्राचीन मंदिर था जहां 144 मोमबत्तियां जल रही थीं और हर मोमबत्ती के नीचे एक इंसानी नाम लिखा था। अनन्या ने चीख कर कहा, पापा, ये मेरी मां की मोमबत्ती है और ये सब के सब 144 दिनों में मरने वाले लोग हैं। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। मोमबत्तियों की लौएं बढ़कर आग के शैतानों में बदल गईं। अनन्या और राजीव भागने लगे, लेकिन सुरंग का दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से अघोरी बाबा की आवाज गूंजी, अब तुम समझ गए होगे, यह मंदिर 144 लोगों की जान लेकर ही शांत होगा और तुम्हारी बेटी इसकी पहली कुर्बानी है। अनन्या ने देखा, उसकी मां की मोमबत्ती का नाम धीरे धीरे मिट रहा था और उसकी जगह अनन्या लिखा जा रहा था। राजीव ने हाथ में पड़ा त्रिशूल उठाया, लेकिन तभी अनन्या की सांसें तेज हो गईं। मंदिर की दीवारों पर उसका नाम लिखी मोमबत्ती की लौ नाच रही थी, मानो उसकी जिंदगी की आखिरी चिंगारी हो। राजीव ने त्रिशूल थामे हाथ कांपते हुए कहा, मैं तुझे किसी की भी बलि नहीं होने दूंगा। अनन्या ने अपनी कलाई पर 143 का निशान दिखाते हुए कहा, पापा, अगर मेरी जान से शहर बचेगा तो मैं तैयार हूं। राजीव की आंखों में आंसू छलक आए। उसे याद आया, जब अनन्या पैदा हुई थी, मीरा ने उसे गोद में लेकर कहा था, यह लड़की हमारे खोए हुए सपनों को जिएगी।
आज वही सपने शाप की भेंट चढ़ रहे थे। तभी 144 मोमबत्तियों की लौय एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में किसी ने अनन्या का हाथ खींचा। वह बिना चेहरे वाली औरत फिर से प्रकट हुई थी। उसके काले बालों से खून टपक रहा था और उसने अनन्या को घसीटते हुए मंदिर के बीचों बीच खड़े पत्थर के चबूतरे पर फेंक दिया। राजीव ने त्रिशूल से वार किया, लेकिन औरत का शरीर धुआं बनकर उसके पीछे आ गया। तुम्हारी बेटी की आत्मा हमारी हो चुकी है, उसने हंसते हुए कहा। अचानक चबूतरे से लोहे की जंजीरें निकलीं और अनन्या को जकड़ लिया। मंदिर की छत से राख बरसने लगी और 1444 कंकालों की परछाइयां दीवारों पर नाच उठीं। अनन्या ने जंजीरों से छटपटाते हुए चिल्लाया, पापा, मेरी जेब में मां की चिट्ठी है। राजीव ने कागज का वह टुकड़ा निकाला जिस पर मीरा ने लिखा था, राजीव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं मर चुकी हूं। काला पानी गांव के कुएं के पास एक पीपल का पेड़ है। उसकी जड़ों में वह मंत्र है जो शाप तोड़ सकता है, पर ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल करने वाला खुद को भूल जाएगा। राजीव के हाथ से चिट्ठी गिर गई। अनन्या ने रोते हुए कहा, पापा, मैं नहीं चाहती तुम मुझे भूल जाओ। राजीव ने पीपल के पेड़ का रास्ता याद किया, लेकिन तभी अघोरी बाबा प्रकट हुआ। उसने अपना मुखौटा उतारा। वह कोई और नहीं बल्कि मीरा का भाई था। मैंने ही तुम्हारी पत्नी को धोखा दिया था, उसने गर्जना की। 1444 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस शाप को चलाया था और मैं इसे पूरा करूंगा। राजीव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन अघोरी ने अनन्या की ओर इशारा किया। उसकी कलाई का निशान अब 100 हो गया था। 100 दिन बचे हैं और फिर यह शहर राख में बदल जाएगा। अचानक मंदिर की दीवार फटी और मीरा की आत्मा प्रकट हुई। उसने अनन्या को गले लगाते हुए कहा, मेरी गलती का सुधार करो। पीपल के पेड़ के नीचे दफन मेरे खून से लिखी किताब ढूंढो, उसमें शाप का असली इलाज है। इतना कहकर वह लुप्त हो गई। अनन्या ने देखा, उसकी कलाई का निशान अब एक कुंजी के आकार में बदल गया था। राजीव समझ गया, यह कुंजी मीरा के घर के तहखाने में छिपे दरवाजे की थी। लेकिन तभी अघोरी बाबा ने चेतावनी दी, उस किताब को पढ़ने वाला पागल हो जाएगा या शायद मर जाए। राजीव ने मीरा के पुराने घर का तहखाना खोला। हवा में सड़े हुए कागजों की बदबू थी और दीवारों पर लिखे 144 के निशान अब भी खून से सने हुए थे। अनन्या ने अपनी कलाई पर बनी कुंजी को देखते हुए कहा, पापा, अगर तुम इस किताब को पढ़ोगे तो मुझे भूल नहीं जाओगे ना? राजीव ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों के सामने वह पल तैर गया जब मीरा ने पहली बार अनन्या को गोद में लिया था। उसकी आवाज कांपी, तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी, अब मेरी बारी है। तहखाने के कोने में एक लोहे की पेटी मिली जिस पर मीरा का नाम खुदा था। अनन्या ने कुंजी वाले निशान को पेटी पर रखा। दरवाजा खुला और अंदर से एक काली किताब निकली जिस पर अघोर का अंत लिखा था। राजीव ने किताब का पहला पन्ना पलटा। अचानक तहखाने की हवा ठंडी हो गई। किताब के पन्नों से काला धुआं निकलकर अनन्या के चारों ओर घूमने लगा। पापा, यह धुआं मुझे छू रहा है, अनन्या चीखी। राजीव ने देखा, धुएं में से एक लंबा टेढ़ा हाथ निकला जिसने अनन्या के गले को जकड़ लिया। किताब के पन्नों पर लिखे अक्षर खून से लिखे जाने लगे, इस किताब को पढ़ने वाले की आत्मा मेरी होगी। राजीव ने किताब फेंक दी, लेकिन तभी तहखाने की दीवारें खून रोने लगीं। एक आवाज गूंजी, तुम्हारी पत्नी ने यह किताब छुपाई थी क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारी मौत इसी में लिखी है। अनन्या ने जोर से किताब का एक पन्ना फाड़ा। उस पर मीरा की लिखी हुई चिट्ठी थी, राजीव, मुझे माफ करना, मैंने यह किताब छुपाई क्योंकि इसका इलाज तुम्हारी जान लेगा। शाप तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी आंखों के सामने अनन्या को। बाकी शब्द धुंधले हो गए। अनन्या रो पड़ी, नहीं मां, ऐसा नहीं कर सकती थी। राजीव ने उसे थामा। तुम्हारी मां ने हमें बचाने की कोशिश की, पर मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं खोऊंगा। तभी किताब से निकला धुआं अनन्या के मुंह में घुस गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह बोली, पापा, मैं वह देख रही हूं जो तुम नहीं देख सकते। वे सब यहां हैं, 144 आत्माएं, और वे तुम्हें मारने आ रही हैं।
तहखाने की छत से अचानक मिट्टी गिरने लगी। 144 कंकालों के हाथ जमीन से बाहर निकले और राजीव को पकड़ने लगे। अनन्या ने चीख कर कहा, पापा, किताब में लिखा है जो शाप को जानेगा वही उसका भोजन बनेगा। राजीव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन तभी एक कंकाल ने अनन्या को पकड़ लिया। उसके सीने से खून की एक धारा निकली और किताब पर गिरी। खून को छूते ही किताब जलने लगी और सारे कंकाल चीखते हुए गायब हो गए। पर जैसे ही आग बुझी, किताब के जले हुए पन्नों से एक नया संदेश उभरा। अनन्या की मौत ही शाप का अंत है। राजीव ने अनन्या को बाहर खींचा। उसकी कलाई पर 100 का निशान अब 99 हो गया था। अनन्या ने कांपते हुए कहा, पापा, मैंने सपने में देखा अगले 99 दिनों में मैं वही करूंगी जो मां ने किया था। मुझे खुद को कुएं में फेंकना होगा। राजीव ने उसे चुप कराया, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, तुम्हारी बेटी की जगह तुम्हें चुना गया है। 19 दिनों के बाद तुम्हारी आत्मा हमारी होगी। अनन्या ने फोन छीन कर देखा। मैसेज भेजने वाले का नाम था मीरा। राजीव ने अनन्या को अपनी छाती से चिपकाया। उसकी कलाई पर 99 का निशान लाल रक्त की तरह चमक रहा था। तू नहीं मरेगी, मैं वादा करता हूं, उसने कहा, पर उसकी आवाज में डर था। अनन्या ने मीरा की चिट्ठी वाला जला हुआ पन्ना थामा, जिस पर अब साफ दिख रहा था, शाप तोड़ने के लिए पिता को बेटी की जान लेनी होगी। राजीव की सांसें तेज हो गईं। उसने मीरा की तस्वीर देखी जो तहखाने की दीवार पर टंगी थी। तुमने यह क्यों छुपाया? उसने तस्वीर से पूछा, मानो मीरा जवाब देगी। अनन्या ने पिता का हाथ थामा। पापा, मैं तैयार हूं। वे दोनों कालापानी गांव के कुएं के पास खड़े थे। हवा में मौत की गंध थी। अघोरी बाबा का शव कुएं के किनारे पड़ा था। उसकी आंखें खुली और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। अनन्या ने किताब खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो शाप को जान लेगा उसे शाप ही मारेगा। तभी कुएं से 144 आत्माएं निकलीं और अनन्या को घेर लिया। राजीव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन एक आत्मा ने उसे जकड़ लिया। अनन्या चीखी, पापा, किताब जला दो, यही इलाज है। राजीव ने किताब को आग लगाई। आग हरे रंग की हो गई और आत्माएं चीखती हुई जलने लगीं। तभी मीरा की छवि प्रकट हुई। उसने अनन्या को गले लगाया। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह शाप चुना। अनन्या रो पड़ी। मां, तुम वापस आ जाओ। मीरा ने राजीव की ओर देखा। अब तुम्हें चुनना है, या तो मैं लौट आऊं या तुम्हारी बेटी बच जाए। राजीव ने आंखें मूंद लीं। राजीव ने त्रिशूल अपने सीने पर रख लिया। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की जिंदगी में कोई शाप हो, उसने चिल्लाते हुए त्रिशूल घोंप दिया। खून की धार बही और कुएं का पानी लाल हो गया। अचानक 144 आत्माएं चीखती हुई कुएं में समा गईं। अनन्या का निशान गायब हो गया। मीरा की छवि मुस्कुराई, तुमने सही चुना, और वह हवा में विलीन हो गई। राजीव जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या ने पिता को गोद में लिया। उसकी सांसें तेज थीं। पापा, नहीं, तुम नहीं मर सकते। तभी राजीव की आंखें खुलीं। उसने अनन्या को देखा और पूछा, तुम कौन हो? अनन्या की सांसें अटक गईं। राजीव ने सब कुछ भुला दिया था। दूर खड़े पीपल के पेड़ के नीचे मीरा की छवि मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में वही टूटा कंगन था जिस पर 144 लिखा था। अंततः राजीव और अनन्या प्रयागराज लौट आए। शहर सुरक्षित था, पर राजीव को याद नहीं था कि वह कौन है। अनन्या ने उसे नए सिरे से जीना सिखाया। एक सुबह जब अनन्या संगम में चुनरी बहा रही थी, तो उसने देखा पानी में मीरा की परछाई मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे 144 परछाइयां धीरे धीरे गहराते अंधेरे में लुप्त हो रही थीं। समाप्त। कभी कभी शाप का अंत नए रहस्य की शुरुआत होता है।